आपके सत्संग का नित्य निरंतर भगवान दास सोशल मीडिया हाँ, संतों की जूठन ही बोलते हैं, जो संतों से मिला है वही। आपका जो प्रसाद है भगवान पूरे विश्व में आलोक हो रहा है और कई भक्तों का जीवन सार्थक हो रहा है। जी जी, वो केवल आप सब संतों का कृपा प्रसाद है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, अपने तो किसी योग्य नहीं है, पर प्रभु का क्या लीला स्वरूप है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कभी कभी किसी को अपने बल से युक्त करके और जगत मंगल कराते रहते हैं। उनका करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे हले। हाँ, उनका खेल ऐसा होता है कि वो ऐसे कृपा करते हैं छुप के कि करते आप हैं और अपने दास की बड़ाई करवा देते हैं। ये उनका खेल होता है। आपकी सहजता सरलता है भगवान। दास के मन में एक प्रश्न था भगवान जी अभी सत्संग के लिए कई जगह प्रवास और नित्य निरंतर रहता है तो ये मन में ये भाव रहता है भगवान एक द्वंद्व चल रहा है। जी अब जैसे लगातार साल वर्ष पर्यंत सत्संग चलते हैं अन्य कथाएं चलती है तो मन में ये द्वंद्व रहता है भगवान की एक जगह बैठ के साधना करें या फिर सत्संग करें। अब सत्संग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो साधना का पक्ष है जो नित्य हमारा श्वासों सांस भजन है जो हमारी परंपराओं के महापुरुषों ने जो चिंतन दिया है तो वो द्वंद्व बना रहता है कि भाई अब संसार के लिए सत्संग करें या साधना करें किस पर बल दें। वैसे द्वंद्व रहित हो जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए द्वंद्व में। यदि आपको गुरुजनों के द्वारा आदेश मिला है और आप समाज को भगवान का यश सुना रहे हैं, सत्य शास्त्रों के प्रमाणित वाक्य बोल रहे हैं और आपके अंदर धन उपार्जन की आकांक्षा नहीं है, मान सम्मान की आकांक्षा नहीं, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप समझिएगा। और अगर हम भगवत चर्चा करते हैं और उसके बदले में अर्थ की भावना है, ऐसे अर्थ चढ़ जाए तो उसका, लेकिन अगर हम अर्थ की याचना करते हैं, तय करते हैं और मान सम्मान की चाह रखते हैं तो परमार्थ नहीं बनेगा। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। ये कपट होता है कि गान तो कर रहे हैं प्रभु का और मान चाहते हैं अपना, वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसी को साधना बना ली जाए तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद कंठ नयन बह नीरा। अपने प्यारे की चर्चा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए हम गा रहे हैं। अच्छा, सामने हमारे अज्ञानी नहीं बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। देखो, साधक की दृष्टि और संसारिक की दृष्टि अलग होती है। मेरे भगवान इन रूपों में आकर मुझे प्रश्न करके अंदर से उत्तर देते हुए मुझे इसमें रमण करा रहे हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। गीता जी में भगवान ने कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। हो गया ना साधन भगवान का। अच्छा, गुरु प्रदत्त जो भावना है वो हम हर समय धारण कर सकते हैं, कुछ भी क्रिया करना पड़े, भागवतिक व्यवहारिक। क्या गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? होती ना, क्योंकि अब वो गृहस्थ धर्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करें तो उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे समाज की सेवा मिली है, तो इसमें सबसे बढ़िया ध्यान रखने की बात है कि हमारी ये साधना है। अच्छा, साधना कभी बेची नहीं जाती, जो बेची जाती है वो व्यापार होता है, साधना नहीं होती। तो इस बात थोड़ा क्या है कि आप प्रश्न कर रहे हैं, संत हैं तो आपसे ऐसा उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो इसको थोड़ा कड़ुआहट में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसको साधन बना लिया गया भगवत चर्चा को और साध्य बना लिया गया धन और विषय और मान को, तो गलत हो गया। साध्य प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की चर्चा और साधन विषय सामग्री, वो अपने आप आ जाएगी। भरण पोषण विश्व का प्रभु करते हैं, आप उनकी लीला का गायन करते हैं तो नहीं करेंगे? नहीं, अपने आप वो जो आएगा वो अमृत है। जैसे भगवत भरोसा होना चाहिए
एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहता। 300-400 साधक है, ऐसे नहीं है। सख्त आदेश है, ऐसे नहीं। कोई दान पेटी, कोई पर्चा, किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी, कि अगर कभी कोई ऐसा कहीं करता नजर आएगा तो भारी दंड का अपराधी माना जाएगा। यहाँ केवल भगवत कृपा से। हाँ, आप कोई निकाला 100-500 रख दिया, जाओ दाल खरीद के लाओ और आटा लाओ, बनाओ, खाओ, भोग लगाओ। तो आज तक बिजली नहीं कटी और भोजन के किसी का नहीं रुका। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहे है ले। तो ऐसे मस्ती से चलो, द्वंद मत रखो। भगवत भरोसा। भगवत भरोसा, द्वंद मत। हाँ, भगवत भरोसा ही देखो, भगवत भरोसा ही बहुत चमत्कार होते हैं भगवत भरोसे में। हमें अगर भगवत आश्रय है तो पक्का हमने ऐसा देखा है, ठीक समय पे व्यवस्था होते देखा। ठीक समय पे व्यवस्था, भगवत आश्रय से ठीक समय से व्यवस्था होती है। हम भगवत आश्रित हो जाए तो यही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। ये जो भगवत चर्चा है ना, ये सीधे रत्नावती जी ने कोई अन्य साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा से इतनी ऊंची स्थिति। यहां मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण तो साधना कर रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधना नहीं की, केवल कृष्ण चर्चा सुनी थी तो कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और वो साधना में थे और उनको नहीं हुआ। ठीक है ना। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हमारा भगवत प्राप्ति का हेतु है। अगर इसको हम बेचे ना, अगर इसको हम अन्य, हाँ, व्यापार का स्वरूप ना रखे ना, जैसे यश कीर्ति तो हरि का यश करने वाले की स्वाभाविक होती है। अच्छा, जब हम श्रीपति का गान कर रहे हैं तो वो माता हमारी तब देखेंगे नहीं क्या? तो हमें लगता है कि द्वंद हटाकर भगवद आश्रित होकर खूब लीला गान करें। सहज आ रहा है वो स्वीकार्य है आश्रम हाँ। की सेवा में, और हाँ। कोई लालसा अंदर से कामना। हाँ, एकदम बढ़िया, मतलब बिल्कुल निष्काम। सत्संग किया, भगवत चर्चा की, अब जो हमारे में 5 रुपए आ गए हम उससे काम चलाएंगे। और जिस दिन जरूरत होगी उस दिन कोई घुटने टेकेगा, वो आकर के दे जाएगा। महाराज सच्ची कह रहे, केवल भगवत आश्रय पक्का हो जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगी। कथा ही भगवान की भूरी दा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा का ज्ञान, ये भागवत जन जो भगवत चर्चा करते ना, प्रणाम है। पर बस इसका चौथी भगत, हाँ, मम गुणगन करे कपट तजी गान। हाँ, कपट न रहना चाहिए। हमारे रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया, भगवान अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करतार, रामचरण विश्वास बिन दुख पावे। हाँ, दुख पाए, बिल्कुल। राम झरोखे बैठ के सबका मंजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। वो सीसीटीवी सबके सामने लगी है भगवान की, चाहे जहां हो वो देख रहे, नहीं देख रहे। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र है, विश्वतः चक्षुर, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व उनके नेत्र कहीं से भी देख रहे, वो देख रहे। हमें उनका भरोसा रखना है। एक दिन जिनको भोजन नहीं मिलता था लेकिन कृष्ण निष्ठा में दृढ़ रहे, तो सुदामा पूरी द्वारिकापुरी जैसी बल गई, ले बल गए। तो हमारे स्वामी ऐसे, हमें उनका बल रखना चाहिए, उनका यश गान करते हुए। यश का अगर हम रसास्वादन करें तो हम सगुण या निर्गुण जो चाहेंगे उसी में स्थित कर देंगे। देखो, सच्ची बात ये मानो कि आत्मा निर्गुण ही है, उसमें जो हम भाव करते हैं वही अनुभव। जैसे अभी पुरुष भाव किया तो आपको अनुभव हो रहा है ना कि मैं पुरुष हूं, जबकि वो नहीं है। समझ रहे ला? स्त्री भाव है तो इस सबको लग रहा है ना मैं स्त्री हूं, जबकि नहीं है। ऐसे ही हम भगवत भाव में दास सखा, जो हम जो भाव करेंगे वैसा अनुभव होगा। और कोई भाव ना कीजिए तो मुक्त हो गए। समझ रहे? वो उसका कोई आकार नहीं है, आप जो आकार मानेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तै। जैसे रूप में चाहो वैसे, और ना चाहो रूप में तो अरूप है, वो अजन्मा है, वो निर्विकार है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही चराचर बनाने वाला है, वही चराचर बनने वाला है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव लवस्तुते। बड़ा मंगलमय है भगवत चर्चा, खूब खुल के करो, आनंदित रहो, नाम कीर्तन करो, बस सीमा बनाए रखो।
अंदर से अपेक्षा नहीं हो। चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, बस विश्व जीत गए। ये दो शब्द समझ लीजिए, चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, तो विश्व में किसी की ताकत नहीं कि उसको परास्त कर सके। हाँ, त्रिगुणमयी माया परास्त हो जाएगी, क्योंकि चरित्र पवित्र और हृदय निष्काम, वो चाहे जो उपासना का फल चाहे प्राप्त हो जाएगा। जहां चरित्रहीनता और हृदय में सकामता, तो भगवान कुछ भी किया जाए वो, हाँ, क्योंकि भगवदानंद की प्राप्ति फिर नहीं है ले? एक भगवान, हमारे यहाँ जो उपासना है, जो शब्द ब्रह्म की उपासना होती है, वैसे दास का अनुभव तो नहीं है, प्रयास है कि सगुण और निर्गुण दोनों में नाम की महत्ता है, निर्गुण में भी सगुण में भी। तो हमारे यहाँ जो उपासना है भगवान, वो श्वासोश्वास राम राम करने की उपासना है। तो अन्य शब्द भी उसमें सिद्ध होते हैं क्या? जैसे राधा शब्द भी श्वासोश्वास में। वैसे प्राय अगर एकांती को सत्संग सुना होगा तो हम यही कहते हैं, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को। ये हमारी उपासना है। भैया, घाट एक अलग अलग हैं, और जब नहाएंगे तो अले, हाँ, तो ये अपने अपने मार्गों से हम उसी परम तत्व का अवगाहन करते हैं। जैसी भावना करेंगे हम, एथा माम प्रपद्यन्ते तास तत्व भजाम्य, हम वैसे ही हमको प्रभु अनुभव कराते नहीं। पर बिना नाम के, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण, वो अनुभूति नहीं कर सकता, ये पक्की बात है ले? हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि नाम हमारा जीवन है, हमारे पूरे सत्संग और एकांतिक का सार नाम है। जब विश्राम करेंगे तब यही कहेंगे, राधा 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 राधा। वो आप ऐसा चिंतन करो, आप ऐसा जप करो। हम कभी रूप ध्यान की बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि क्षमता नहीं है। नाम ही रूप को प्रकाशित करता है और नाम ही अरूप का अनुभव कराता है। दोनों, आप आकार रहित परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हो तो वो करा देगा, और आकार सहित तो वो करा देगा। अब जैसे राम 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 राम, अब चाहो आप साकार रूप, तो उसी नाम के बल से रूप झलकने लगेगा। आप ना चाहो तो वही स्वरूप में स्थित कर देगा। सही समझ लेला? नाम का चिंतन इतना अत्यंत इसलिए आवश्यक है कि जगत चिंतन छोड़ना है, वैसे स्वरूप अचिंत्य है। अब अचिंत्य को कैसे? क्योंकि हमारा चिंतन का स्वभाव बन गया है। अगर हम चिंतन संसार का करते रहे तो हमारा मोक्ष या कल्याण होना नहीं। तो अब हमें चिंतन बदलना है, तो क्या करें? चिंतन जो है वो अचिंत है, तो बोले उसका नाम पकड़ो, राम 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 राम। अब संसार का चिंतन छूटा, राम राम राम, जो सब में रमा है वही राम है ना, सबके आत्मस्वरूप। हाँ, तो हम नाम में जो लगा, बस हम नाम की बात ज्यादा इसलिए करते। तुम चाहे सगुण चाहे निर्गुण, चाहे जय साकार चाहे निराकार, नाम पकड़ लो। अगर नाम नहीं पकड़ोगे तो अधूरे रहोगे, कुछ भी कर लो अधूरे रहोगे। तो इसलिए नाम खूब निरंतर जपे।